हेलो। बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं सोच रही थी कि अभी रहने ही दो, अगर इतना टाइम हो ही गया है तो 60 डेज बात करूँगी। कल देख रही थी 35 डेज हो गया था लास्ट वीडियो दिए हुए। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि जिम का कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ एंड वो डाल दूँ एक, ताकि मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आने लगे क्या हुआ यूट्यूब का। देखो गलती मेरी भी है, मैं भी उनको लिंक दी थी जब एकदम फर्स्ट दिन जब बनाई थी तो बहुत बौला गई थी मैं। तो मैं लिंक दी थी कि सब्सक्राइब करो, उसके बाद एक बार भी बोली नहीं हूँ। जब से मैं कंटेंट डालने लगी देन मैं कभी नहीं बोली हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एकदम नहीं। पर जिस दिन फर्स्ट दिन बनाई थी उस दिन सबको पकड़ पकड़ के बोली थी, अभिषेक के भी दोस्तों को बोली थी, सबको लिंक भेज रही थी। वो बेचारे लोग वही लोग बोलते हैं गलती भी मेरी है ना। कोई चीज़ में सब्सक्राइब किए हैं और अचानक से कंटेंट नहीं आने लगे तो उनको भी लगेगा क्या हुआ मोटी को। मैं सोची थी हेयर कट वगैरह करूंगी, फिर से 3 मंथ्स हो गया। तो ये देख रहे हो कान के ऊपर कैसे आने लगता है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो ट्रिम्ड अच्छा लगता है, जैसे लड़का लुक होता है ना, तो मुझे भी वो पसंद है। और ये पीछे का ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। बट फिर मैं सोची कि अब शॉर्ट हेयर का इतना सारा वेरिएशंस तो कर ही ली, अब थोड़ा लंबा का अब कर लेती हूँ, बिकॉज लंबा में देयर आर मोर ऑप्शंस। तो देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, बिकॉज मुझे पार्टी में जाना है जैन में। तो अगर मेरा भूत सवार हुआ सर पे कुछ डिफरेंट कलर एंड ये करने का, मैं इस बार सोची थी बोल्ड होंगी। बर्थडे है संडे को, सोची थी कि बोल्ड होंगी, बट फिर लगा कि अभी जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, ये कुछ ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी हर फोटो में डिफरेंट कलर ऑफ हेयर, मतलब जब जब जहाँ जहाँ वो अपडेट होता है फोटोज, इट्स जस्ट अ न्यू फेस एवरी टाइम। न्यू फेस नहीं, फेस इज ऑलमोस्ट सेम, ये सब अभी अभी भी है कातला माच का, बट द हेयर एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। तो जस्ट थोड़ा यहाँ पर सेटल हो जाऊँ, उसके बाद फिर जो मन वो करूँगी। काहे को बेकार का रिस्क लेना। अभी फिर वो वीज़ा रिन्यूज एंड ये सब वो लगे पड़े रहते हैं, तो बस वही सोचती हूँ कि ज़्यादा कुछ ये वो हो ना जाए। यहाँ पर स्टॉर्म आया हुआ है तो वही थोड़ा बाहर, बीच बीच में वो सफोकेशन होता है ना। वो बर्थडे आ रहा है तो मम्मी लास्ट वो गाना गाई थी वो दोस्त, कितना हो गया, 3 3 साल हो गए। हाँ, ये भी डर लगता है मुझे। तो मन करता है कि मतलब कि ये दिन आए ही नहीं। तो एक खिड़की खोल लेती हूँ तो उसका वो ठंडा हवा से वो कुछ तो होता है कि मतलब सब वो भूल जाती हूँ। फिर जाकर थोड़ा राइस बना दी, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट उतना भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कि ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करूँगी तो और भी ज़्यादा जोर से आता है वो। ठीक है। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी पुराना का, तो एक भी वीडियो ऐसा था नहीं जिसमें उनका जिक्र नहीं हुआ है। अभी उसके बाद तो अभी रिसेंटली हार्डली मैं उतना जिक्र की हूँ, बट ठीक है धीरे धीरे। अभिषेक बोलता है क्या हुआ रे ट्रोमेटिक पर्सन, ट्रोमेटिक फैमिली का ये, ऐसे करके मुझे बोलता है। ठीक है, उसका जो भी वो सब बातें हैं, मुझे लगता है कि मे बी वो लाइट करने का सिचुएशन का कोशिश करता है, बट अंदर ही अंदर समझ रही हूँ उसका भी। वो बोलता नहीं है, मैं उसको बोलती नहीं हूँ, बट ठीक है। तो ये प्लान था नहीं मेरा, बट वही है उनका वो नाम लेते ही वो स्टार्ट हो जाता है। बट ठीक है, वो 10 सेकेंड्स और लगेगा, इवेंचुअली आई बी नॉर्मल। और इतना दिन वही कुछ खास नहीं हुआ, काफी कुछ हुआ, बट आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन क्या क्या हुआ। जो चीज कंसिस्टेंट है बस वो मेंशन कर सकती हूँ कि जिम 7 सितंबर आई कंप्लीटेड एन ईयर, 3 to 4 days इन अ वीक, एवरी टाइम क्या बोलता है, एवरी मंथ। उसके बाद वो, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही वो पीटी नहीं लिए थे, बिकॉज बॉडी को थोड़ा वो झटका खुद से देना था, बॉडी को थोड़ा केपेबल बनाना था। अदरवाइज पीटी तो इंजरी मुझे लेना नहीं था, बिकॉज दैट्स द वेरी ड्रास्टिक थिंग विच आई एम स्केर्ड ऑफ। इंजरी हो जाने से मतलब बैंड बच जाएगा। लॉन्जिविटी एंड ये सब तो छोड़ो, मतलब नॉर्मल टास्क करने में भी दिक्कत है, ये सब होंगे। सो दैट्स वाई वो 1 ईयर मैं खुद के लिए ली कि
क्योंकि बॉडी को नेचुरल वो ट्रेन कराऊँ, जस्ट उसको बताऊँ कि भाई साहब आ रहे हैं अब इसके बाद। बट बॉडी बहुत साथ दिया है, बॉडी बहुत साथ दिया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ये। मुझे पता नहीं था मेरे में इतना स्ट्रेंथ है, बट ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि खाना तो आल बाल उतना खाती नहीं हूँ, मेरा जस्ट बैड हैबिट हो गया था बाहर का टेक अवेज एंड ये, क्योंकि घर में बनाने बहुत, बाहर वही खा रही हूँ मैं, पर घर में बना नहीं सकती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बनाना नहीं है, और कोई मुझे रीज़न नहीं बोलना है यहाँ पर। इट्स जस्ट दैट आई डेंट वॉन्ट टू कुक, सिंपल एज दैट। वो लोग बोलते हैं कि यार बस ये तो करना है, बस वो भी नहीं करना है, कभी कभी पानी भी नहीं उबालना है, सिंपल। बट ये बात समझ में नहीं आता है लोगों को। होता है ना किसी दिन मन करता है कि बिस्तर पे पड़े रहूं टाइप, वो वैसा है कि नो मैटर कि कितना तुम मुझे मोटिवेट कर लो, मैं नहीं हो सकती, जबकि वो मेरे खुद से नहीं है। कुछ कुछ दिन ठीक है कोई मोटिवेट कर दे एंड ये, बट नॉट नॉट एवरी डे, सम डेज सेल्फ मोटिवेशन लगता है। मोटिवेशन क्या, देख रहे हो इतना दिन से बोली नहीं है तो कितना जीभ लटपटा रहा है, बट ठीक है। कंपेयर टू दी अदर पर्सन मेरा स्पीच काफ़ी क्लियर है। तो बस वही है, जिम है, डाइट है। आई एम 1 साल के बाद और क्या क्या, अभी इस महीने में आई हैव स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द डाइट ऑल्सो। इट टेक्स एफर्ट हर दिन भरना, बिकॉज ईजियर रहता अगर मेरा खाना सेम रहता एवरी डे। आई कुड हैव जस्ट मेड इट एज फेवरेट ऐप में एंड ऐड कर देती, क्योंकि कैलोरीज ट्रैक करना होगा। अदरवाइज इट्स ऑलवेज द रेशियो 80-30, 80-20, सॉरी 70-30। जैसा तुम जितना जिम में दे रहे हो डाइट गोज विथ इट। अदरवाइज ना डाइट से तुमको वो स्ट्रेंथ मिलेगा, ना जिम में तुमको जो बाल आल बाल खा रहे हो उससे होगा कुछ। तो वही है, एंड ट्रेनर तो हैं ही, तो होपफुली नेक्स्ट जन से वी आर डिसाइडिंग टू टेक इट फॉर मोर देन 1 डे। तो डिफ़िकल्ट है सब चीज़ मैनेज करना, हमेशा से बजट रिवाइज करना पड़ता है। बट फिर मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं निकाल ही दूंगी, घूमने में बोलो, रिक्रिएशन में बोलो, शॉपिंग में बोलो, कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा एक हिट लगता है, बट आई थिंक इट्स नेसेसरी, तो कर दे रही हूँ। क्या पता उसके बाद आई थिंक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, इंडिपेंडेंटली करना, एक टेक्निक पकड़ लूँगी, वो ब्रीदिंग स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं माइन्यूट इसमें। अगर वो नहीं फॉलो करोगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं मिलेगा, इधर उधर फूल जाएगा। बट फूलना तो मेरा एम नहीं है, या पतला होना एम नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट द स्ट्रेंथ, आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड दैट स्टिक। ठीक है, 70-80 साल में भी सोफा से उठना मुझे पसंद है ना, नहीं कि कोई आए भाई मेरे को उठा दे, या वॉशरूम इंडिपेंडेंटली आई डोंट वांट अ सहारा, बेसिकली एज सिंपल टू से। तो सहारा नहीं चाहिए मुझे, वो सिर्फ मरूं तभी कोई उठा ले मुँह, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मुझे ले ही जाना होगा। तो बस यही है मेरा मोटिव, और कोई इट्स नेवर, कभी मेरा दिमाग में आया भी नहीं कि आई शुड लुक लाइक जीरो फिगर और 36-24-36, कभी दिमाग में वो सब नहीं आता है मेरा, बिकॉज दीज थिंग्स नेवर मैटर टू मी। मेरा है कि मैं, कोई अगर आए मेरे ऊपर, इन द सेंस कि मुझे अगर हार्मफुली कुछ अटैक करे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एनीथिली, ठीक है, अभी तो काफ़ी सारा डिली हो गया है, तो मैं इसको हैंडल कर पाऊँ, बस दैट्स इट। बात बाकी इसका, मुझे लगता है एक होता है ना कि तुम बिजनेस करते हो तो बोलता है मनी इज अ साइड प्रोडक्ट। मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी इज अ साइड प्रोडक्ट, बिकॉज बिजनेस चेंजेस यू एज अ पर्सन, इट carves you to be a better human. Otherwise बिजनेस तो ऐसा नहीं है कि तुम अकेले कर लो, यू नीड पीपल टू वर्क विथ यू। तो फॉर मी जिम इज ऑल्सो द सेम थिंग, कि ये साइड साइड प्रोडक्ट है, कि इट मेक्स यू लुक प्रेजेंटेबल, it makes you look good in shape and stuff, but the basic strength is strength and endurance, and ये mental capacity जो भी मुझे चाहिए, कि मैं इतना easily बिखरना नहीं चाहती, जस्ट बस वही। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि किसी का कुछ वो बोलने से फटाक से रो दूं, मेरे को पसंद नहीं है वो। इट्स नॉट दैट इट्स रॉन्ग, बट आई जस्ट वांट टू डोंट क्राई इन फ्रंट। और अकेले में भी कभी अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसा नहीं कि अकेले रोते रहो, बट
आई जस्ट डोंट लाइक इट। तो मे बी वो मिल जाए शायद एक कॉन्फिडेंस। हाँ वही सब। बाय।